14 जून 2022 को सरकार द्वारा एक स्कीम लॉन्च किया जाता है जिसका नाम अग्निपथ स्कीम रखा जाता है। अग्निपथ नामक एक ट्रांसफॉर्मेटिव योजना हम ला रहे हैं। इस स्कीम के तहत सेना में अब सिर्फ 4 साल के लिए रिक्रूटमेंट होगा। ये स्कीम लॉन्च होने के बाद लोगों में बहुत नाराजगी है, तो वहीं बहुत सारे लोग इस स्कीम का समर्थन भी कर रहे हैं। इस वीडियो में आज मैं आपको इस स्कीम से होने वाले 10 फायदे और नुकसान के बारे में बताऊंगा। उत्तर प्रदेश में भी कई जगह पर अग्निपथ योजना का विरोध शुरू हो चुका है। विपथ पर अग्निकांड। प्रदर्शनकारियों ने ट्रेन रोक दी है। तो आइए इस स्कीम से होने वाले नुकसान के बारे में जानते हैं। हमारा देश अभी के दौर में मल्टी फ्रंट वॉर थ्रेट से जूझ रहा है। एक तरफ पाकिस्तान है तो दूसरी तरफ चाइना, और ये थ्रेट फ्यूचर में और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। इस थ्रेट से मुकाबला करने के लिए हमें स्किलफुल और एक्सपीरियंस सोल्जर्स की जरूरत है जो चाइना और पाकिस्तान का डट कर मुकाबला कर सके। इस नए स्कीम के तहत जब जवानों को 4 साल के लिए रिक्रूट किया जाएगा तो उनके पास चाइना और पाकिस्तान के मुकाबले बहुत ही ज्यादा कम एक्सपीरियंस होगा, जिसकी वजह से चाइना और पाकिस्तान को एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज मिल जाएगा, क्योंकि हमारे जवानों के मुकाबले में जो दुश्मन रहेंगे उनके पास 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस होगा। दोस्तों, पहले जब एक बच्चा आर्मी में जाता था तो उसको इस बात का सुकून रहता था कि उसका आर्मी में जाने का शौक भी पूरा हो गया और उससे होने वाली कमाई से वो अपने परिवार का देखभाल भी कर सकता है, जिसकी वजह से उसका आत्मविश्वास पूरा बढ़ जाता था और वो दुश्मनों से डट कर मुकाबला करता था। लेकिन इस स्कीम के तहत जिनका भर्ती होगा उनको अपने फ्यूचर के बारे में हमेशा चिंता रहेगा, क्योंकि उनको पता होगा कि 4 साल के बाद उनको सेना से निकाल दिया जाएगा। इस हालत में एक जवान का मोराल खुद ब खुद डाउन हो जाएगा। एक्सपर्ट की माने तो इस स्कीम में सर्विस पीरियड बहुत ही ज्यादा कम है। दोस्तों, एक मुकम्मल फौजी बनने में लगभग 7 साल का वक्त लग जाता है। वहीं अब आप सिर्फ 4 साल तक के लिए ही फौज में रह सकेंगे। अफसोस की बात यह है कि एक नेता को भी 5 साल दिया जाता है, लेकिन वहीं एक जवान जो अपनी जान को दांव में लगा देता है उसे सिर्फ 4 साल मिलेगा। मैं खुद एक एनसीसी कैडेट हूँ। स्कूल और कॉलेज के एनसीसी पीरियड को मिला दें तो वो 6 साल का हो जाता है। वहीं ये स्कीम सिर्फ 4 साल का है। दोस्तों, एक फौजी को रिटायरमेंट के बाद पेंशन, एक्स सर्विसमैन स्टेटस और भी बहुत सारे फैसिलिटी मिला करते थे, लेकिन अब इस स्कीम के तहत अग्निवीरों को कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगा। अग्निवीर एग्जिट करने के बाद में एक नॉर्मल सिविलियन है, उसको कोई एक्स सर्विसमैन की फैसिलिटीज नहीं मिलेगी। 4 साल बाद वो फिर से एक आम सिविलियन बन जाएंगे। दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि एक नेता को पेंशन, उसके साथ साथ और भी बहुत सारे फैसिलिटी मिल जाते हैं, लेकिन जिन्होंने देश के लिए अपनी जान को दांव में लगा देते हैं उनको कुछ भी नहीं मिलेगा। इस स्कीम के तहत जब आप आर्मी से निकलेंगे तो आपको लगभग 12 लाख रुपए मिल जाएगा, जिससे आप चाहें तो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं या फिर अपना घर बना सकते हैं। लेकिन आप सबको पता है कि इस महंगाई के दौर में 12 लाख रुपए में ना सही से ज़मीन खरीदा जा सकता है और ना ही घर बनाया जा सकता है। दोस्तों, पहले वर्दी का एक दबदबा हुआ करता था और जवानों का प्रमोशन करके रैंक भी दिया जाता था, लेकिन अब अग्निपथ स्कीम के तहत अग्निवीरों को ना ही कोई रैंक मिलेगा और ना ही कोई पेंशन। वो सिर्फ 4 साल आर्मी में सर्व करेंगे और पैसे लेकर वापस आ जाएंगे। इस स्कीम में बहुत सारे नुकसान के साथ साथ कुछ फायदे भी मौजूद हैं, तो आइए देखते हैं वो कौन कौन से फायदे हैं। आर्मी को सालाना जितना बजट मिलता है उसका लगभग 50% हिस्सा पेंशन देने में निकल जाता है। इस स्कीम के बाद बहुत सारे पैसों की बचत होगी और उस पैसों को नए और एडवांस्ड वेपन खरीदने में लगाया जाएगा। लेकिन ऐसे वेपन का फायदा ही क्या होगा जब उसको चलाने वालों के पास उतना एक्सपीरियंस ही नहीं होगा। इस स्कीम के तहत आप बहुत ही यंग एज में डिसिप्लिन और ट्रेंड हो जाएंगे। 4 साल के बाद जब आप आएंगे तो आपके पास आम लोगों से ज़्यादा एडवांटेज होगा। लेकिन जिसका सपना बचपन से ही आर्मी में जाना था, जब उसको सिर्फ 4 साल के बाद आर्मी से निकाल दिया जाएगा तो वो इस चीज़ को कैसे बर्दाश्त कर सकेगा।
होम मिनिस्टर अमित शाह आज ये ऐलान किए हैं कि अग्निपथ स्कीम के तहत रिटायर हुए अग्निवीरों को CAPF के भर्ती में प्राथमिकता दिया जाएगा, लेकिन उसका प्रोसेस किस तरह होगा उसकी कोई जानकारी नहीं दिए हैं, क्योंकि अब हर साल लगभग 40,000 से ज्यादा अग्निवीर निकलेंगे। तो इतने अग्निवीरों को सरकार CAPF में कैसे नौकरी देगी, ये देखने वाली बात है। दोस्तों, CAPF में BSF, CRPF, CISF, SSB, ITBP और असम राइफल्स आते हैं।